Welcome all. This is our lecture 7, and in this lecture we will cover the topic basic components of PC, or we can say basic components of a computer. So let's start with our topic. Components are the basic systems, या आप यूँ कहिए कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है या हमारा कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन करने के लायक होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे बेसिक कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ये बेसिकली इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट यूनिट्स, memory unit, control unit, and arithmetic and logical unit. I have mentioned here these three, the combination of these three will become a CPU. Okay, in a CPU, memory unit, control unit, and arithmetic and logical units are there. Clear? So let's start with this. Now a diagram or a picture इज ऑन योर स्क्रीन। वैन जब भी आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर को डिफाइन करिए विद ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, देन व्हाट विल यू डू? मैनी स्टूडेंट्स विल डू एंड प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस तरीके से वो कंप्यूटर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ माउस लगा देंगे, सीपीयू रख देंगे। ठीक है, तो आपको ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये हमें इस तरीके से ड्रा नहीं करना है, हमें इस तरीके से अपना ब्लॉक डायग्राम डेवलप करना है, ये हमें बनाना है, जिसमें इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स और ये हमारा पूरा सीपीयू पार्ट ये बनाना है, which contains memory unit, control unit, and arithmetic and logical units are there. So we will prepare this one, not this one. Clear this thing? Now come to our topic, input units, or we can say input devices. ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू या जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड देते हैं या कोई कमांड इंसर्ट करते हैं। As you all know, without any command a computer will be idle, and without command it will not do nothing. ये कुछ नहीं करेगा। अगर आप या यूज़र कंप्यूटर को कमांड नहीं देगा तो वो आइडल रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप कीबोर्ड से कोई टाइप करेंगे या कोई वॉइस स्पीच के थ्रू आप उसे कोई कमांड देंगे तब वो हमारे आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज वो आइडल ही रहेगा। ठीक है, वी हैव मैनी इनपुट डिवाइसेस। इन द लेक्चर ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी विल नो एंड वी विल कम टू नो अबाउट these input devices. At present, just know input devices are the devices which are used to put data into the computer. Clear this thing? Output unit, same opposite to the input. इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में कोई डेटा पुट करते हैं, कोई कमांड देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट से कंप्यूटर यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड करता है या रिजल्ट डिस्प्ले करता है। जैसे हमारे मोस्टली जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट आउटपुट यूनिट है वो हमारी डिस्प्ले है, हमारा डिस्प्ले पर हमारा आउटपुट शो कराएगा। ठीक है, ऐसी हमारे पास बहुत सारी आउटपुट यूनिट्स हैं जिन्हें हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आप ये बात ध्यान रखिए कि ऐसी डिवाइसेस या ऐसी यूनिट्स जिनके थ्रू कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करे, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएंगी? आउटपुट यूनिट्स कहलाएंगे।
यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे आप एटीएम जाते हैं और एटीएम में अपना पिन सब कुछ सेट करते हैं विड्रॉ के लिए, तो एटीएम आपको मनी दे देता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जैसे ही हम कंप्यूटर में या सीपीयू में कोई अपना इनपुट या कोई कमांड इंसर्ट कराएंगे तो वो हमें कोई आउटपुट शो कराएगा। नाउ आवर मेन पार्ट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, and sometimes it is called as a brain of a computer. brain as our brain, जहां हमारी सारी प्रोसेसिंग डन होती है। जैसे हमने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी या हमने आपको कोई टास्क करने के लिए दिया, तो आप पहले उस टास्क को एनालाइज करोगे कि ये टास्क, कैन आई परफॉर्म दिस टास्क, इज इट फिजिबल or not. Okay, so this is called processing, and our CPU contains three main major components, that is memory unit, control unit and arithmetic and logical unit. All these three units are elements of CPU और ये हमें कलेक्टिवली वर्क करती हैं। प्रोसेसिंग और डेटा की प्रोसेसिंग के लिए क्या करेंगी, कलेक्टिवली वर्क करेंगी। हमने पढ़ लिया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं हम इसे। ठीक है, सो लेट्स कम टू नो ऑन मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एज ह्यूमन मेमोरी, जहाँ हम कोई चीज़ें स्टोर करते हैं, जहाँ हम जैसे हमने चीज़ों को याद रख सकते हैं, ऐसे जगह, ऐसी यूनिट जो हमारे डेटा को सेव रखे, या जहाँ हमारी प्रोसेसिंग हो रही है उस प्रोसेसिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड कराए। प्रोसेसिंग तो हमारी, अगर हमारे पास मेमोरी में डेटा होगा तभी तो प्रोसेसिंग कर पाएंगे उसको। ये जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आएगी उसे भी प्रोसेस होने के लिए कोई मेमोरी चाहिए। ठीक है, मेमोरी टू टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हम जब नया लेक्चर हमारा मेमोरी का आएगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ ये जानिए कि सब जो डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल यूनिट। एज द नेम, control unit, which will control all the things, means which control input unit, output unit, CPU operations and other devices attached to the computer system. Okay, we have to, suppose you have to write something on notepad, on word. Okay, then you have start typing 1 2 3 or ABC, then this controls that you कंप्यूटर डिस्प्ले करे हमारे वो वर्ड्स, वो कीज जो आपने स्ट्रोक की है। इन सब को लिए रेस्पॉन्सिबल हमारे पास क्या है, कंट्रोल यूनिट। यही हमारे सिग्नल्स को मूवमेंट कराता है। क्लियर? As mentioned here, control unit collects the data entered using the input unit, leads it on your for processing. Once it's done, receive and present to the output. Okay, so हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, डेटा लेगा फ्रॉम वन, ये इंस्ट्रक्शन लेगा वन साइड टू अदर लोकेशन पर हमारे उसको लेकर के जाएगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट मीन्स अर्थमेटिक यूनिट्स जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे, लॉजिकल यूनिट जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक हमारे होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न।
Okay, so which operations are based on numerical values, numerical based calculations. These are called arithmetic. Logical operations means you have listened or you have read about these, like and, or, and not operations. You have studied well for these. These are called logical operations. दिस इज कंप्यूटर हमारा रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी. जैसे हमको लॉजिक लगाएंगे, अगर 1+1 है तो 2 कर दीजिए, अगर 1+1 = 2 नहीं है देन आप ये कर दीजिए. तो इस तरीके के ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं. तो ये यूनिट हमारी किस लिए काम आएगी, जो हमारे इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएगी. हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स बने होंगे सभी डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, जो हमारे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे. आई होप यू हैव लर्नड दीज थिंग्स, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. ओके, prepare your good quality notes by using the contents provide to you. This is the most precise content provide to you. इसमें कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, आप ये बात ध्यान रखें. इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. आप मिनिमम, आप इससे एक्स्ट्रा आपको बुक्स में मिले या कहीं और से मिले वो आप ले सकते हैं, बट इसे आप कम नहीं करेंगे. ठीक है, ये हमारा मोस्ट बेसिक है. क्लियर दिस थिंग? सो प्रिपेयर योर गुड क्वालिटी नोट्स and be in learning mode always.